नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मेरे व्रत पूजा त्योहार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको सबके लिए क्वार महीने की एकादशी की कथा सुनाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुने, कथा सुने और एकादशी की कथा सुनने का पूर्ण पुण्य प्राप्त करें। कथा हमेशा पूरी सुनना चाहिए, तभी एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्वार माह के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी की कथा। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन सा फल मिलते हैं, सो सब समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नामक नगरी में एक इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जबकि राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद जी बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, तो उस जगह यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा हुआ देखा था। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत बिगड़ जाने से यमलोक गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करने से, इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातून करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे व्रत को निभाएं। इस प्रकार आचमन करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगावें। भोजन में कुछ हिस्सा गौ को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और रात्रि को जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब
उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए तो राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महत्तम वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। मित्रों, यह थी इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।